संगत जी, आइए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग शेयर करने के लिए इनवाइट करेंगे गिल आंटी को। गिल आंटी प्लीज आएं और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी and to Guruji's loving and respected Sangat. I am so fortunate that today on this auspicious occasion गुरुपुरब पे आज गुरुजी का आश्रम ने मेरे को चुना है सत्संग करने के लिए और मैं कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ ऑर्गेनाइजर्स का, क्योंकि गुरुजी ने बोला है कि जब भी आपको कोई खुशी की चीज मिलती है, जो भी भगवान की तरफ से मिलता है, शुक्राना करना मत भूलिए। तो आज फर्स्ट गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव है और जो जो बातें उन्होंने हमको बताई हैं, गुरु जी ने सेम चीजें हमको बताई हैं। आप अंदाजा लगा लो कि कौन कौन है कौन नहीं। हम अभी तक यही समझते आ रहे थे कि एक अनसीन पावर है जिसने पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल में रखा हुआ है, क्योंकि गुरु जी और गॉड दे आर क्रिएटर्स। सो लॉर्ड क्रिएटर वी यूज्ड टू कॉल अवर रब, भगवान, वाहिगुरु। सो गुरु जी केम ऑन दिस अर्थ in human form to connect us only with one God. ये सब चीजें अब तो थोड़ी थोड़ी दिमाग में आने लगी हैं, लेकिन जब we used to sit in Guruji's lotus feet, we never ever imagined कि जिसको आज तक हमने अनसुनी अनदेखी पावर समझा हुआ था कि वो किसी दिन हमारे बीच में, हमारे दरमियान, हमारे बीच में बैठेंगे आके। ये तो बिल्कुल सच है कि उस वक्त तो हमको बिल्कुल समझ में नहीं आई कि गुरुजी कौन है। एक शक्ति थी उनमें, वो पावर थी जो रोज शाम को हमको उनके पास खींच के लेके जाती थी, बट अननोइंगली कि हम जा किसके पास रहे हैं। वहां जो कुछ देखते थे वो सब कुछ ऊपर ऊपर से निकल जाता था। वहां के गुरुजी कैसे समझ लेते हैं क्या है हमारे मन में, पीछे हम क्या करके आए, आगे हमने क्या करना है। गुरुजी यूज्ड टू नो ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ अस बिकॉज द लॉर्ड, द गॉड वॉचेस अस एट एवरी टाइम, एट एवरी प्लेस। तो ये दिमाग में रखना कि आज हम आया संगत में, हम सो एंड सो हैज इनवाइटेड अस, या हमारी मर्जी थी, आज हमने मैसेज पढ़ लिया इसलिए हम आ गए। नो, दिस इज नॉट एट ऑल। ये सिर्फ गुरुजी की परमिशन है। विदाउट गुरुजी परमिशन वी कांट एंटर द थ्रेशोल्ड ऑफ हिज दरबार। ये गुरुजी की कृपा है कि जब हम उनके दर्शन के लिए उनके पास मंदिर में आते हैं या किसी भी सत्संग में जाते हैं, क्योंकि गुरुजी तो हर जगह भी विराजमान होते हैं। जब उनका सिंहासन लग जाता है तो गुरुजी वहां हर संगत में होते हैं। वो संगत में किसी ना किसी को ये दिखा देते हैं। तो ये सारी चीजें जो मैं बोल रही हूँ, ये सारे प्रैक्टिकल गुरुजी ने मेरे ऊपर किए हुए हैं। हम ये जो गॉड, ब्रह्मांड का मालिक जो कुछ बोलते थे हमारे सामने वो डेट वाइज भी बता देते थे, टाइम वाइज बता देते थे हमको, लेकिन हमारे दिमाग में ये नहीं आता था कि हम तो उन्हीं के तो बनाए हुए हैं। अगर वो नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा हमको। सो गुरुजी यूज्ड टू से कि वो एक है। गुरुजी बिलीव इन वन गॉड। जिस मैसेज से, जिसको बताने के लिए गुरु, क्योंकि हर कलयुग में जब भी घोर अंधेरा छा जाता है तो उस वक्त एक महापुरुष जन्म लेता है। ये तो हम जानते हैं। जो भी हम पुराने लिटरेचर और ये ग्रंथ और ये ऋग्वेद जो भी है, उनमें सब में यही लिखा हुआ है। शिव जी क्यों आए, लॉर्ड कृष्णा क्यों आए, लॉर्ड राम क्यों आए, गुरु नानक क्यों आए, गुरु जी क्यों आए। इस युग में
गुरु जी उसी फॉर्म में आए हैं, लेकिन जब वो थे उन्होंने हमारे वो सोचने की जो दिमाग की एक शक्ति होती है वो खाना बिल्कुल बंद किया हुआ था। मैं ये नहीं कहती मेरे को पता नहीं चलता, किसी भी पुरानी संगत से पूछ लो, हमको ये नहीं पता था कि गुरु जी कौन है। हम ये बोलते शिव भक्त है, इनमें शक्ति है, ये है वो है, लेकिन साक्षात रब है ये हमने कभी नहीं सोचा था। तो गुरु जी ने जो जो वाणी में लिखा हुआ है, जो जो शब्द में लिखा हुआ है, क्योंकि गुरु जी ने सबसे ये नया धर्म तो यही है जो वाणी का गुरु नानक ने हमको, सभी धर्मों का जिक्र है उसमें, ये नहीं है कि अलग है, ये एक एक एक, एक जो लोग हैं उन्हीं के लिए है। नो, गुरु नानक मैसेज फॉर द होल ह्यूमैनिटी। जो उन्होंने बताया सब ग्रंथों में, जितने भी पुराने ग्रंथ है सब में यही लिखा हुआ है कि वो एक क्रिएटर है, लेकिन हमने उसको अपनी मत के अनुसार, अपनी सोच के मुताबिक उसको अलग अलग से नाम दिए हुए हैं। कोई बोले राम, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अल्लाह। तो हमने उनको अपने अपने ढंग से उनको मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, चर्चों में बंद किया हुआ है, लेकिन बेसिकली ही इज ओनली वन। चित चितवो नारायण एक रूप जाके रंग अनेक। गुरु जी ने सारे रंग हमको दिखाए कि बनाने वाला ये जो ये प्रकृति है, इसको बनाने वाला वो सिर्फ एक है। कि हम देखते हैं, हम वी एडमायर हिज ब्यूटी क्रिएशन, कि हम माउंटेन्स देख लो, उनकी ब्यूटी देख लो, ओशंस देख लो, ये स्ट्रीम्स देख लो, फाउंटेन्स देख लो, कुछ भी देख लो, वनस्पति देखो, वी ऑलवेज अप्रिशिएट द क्रिएशन। तो ये सारी एक ही जो पावर है, ब्रह्मांड की जो पावर है, लॉर्ड जो क्रिएटर है यूनिवर्स का, उसने बनाई हुई है। तो यही मैसेज गुरु जी ने जो जो वाणी में लिखा हुआ है, गुरु जी ने एक एक चीज के हमको क्लास में रट्टे मरवाए हुए हैं। जैसे हम जाते थे तो वहां तो शब्द लगे हुए होते थे, तो हमको धीरे 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 शब्द सारे याद हो गए, क्योंकि गुरुजी ने इतने इजी, जो हर गुरुजी को तो पता था कि जब संगत जुड़ेगी तो हर स्टेट से होगी, हर लैंग्वेज बोलने वाले होंगे, लेकिन वो इतनी सिंपल लैंग्वेज के जो सबको समझ आ, जिसको हिंदी समझ आते सबको समझ में आ जाएगा, वो शब्द चुन के हमारे पास पूरा रफ वर्क करके हमको देके गए हैं। पूरी रात स्टूडियो में बैठ के उन्होंने ये शब्दों की, जो 6000 से ज्यादा गुरु ग्रंथ साहब में शब्द हैं, उनमें से ये फ्यू गुरुजी है चोजन फॉर अस, जिसमें सच, क्योंकि ये डे टू डे जो हमारे डिफिकल्टीज होते थे, खुशी के मौके, गमी के मौके, हर मौके के ऊपर उन्होंने, गुरु नानक ने शब्द उचारे हुए। बानी तुर्की बानी आई, तीन सलगली चिंत मिटाई। जैसे भी गुरु नानक किसी चीज को देखते थे तो मर्दाना को हमेशा बोलते थे कि मर्दाना रवाब बजा, तुर्की बानी आई है। सो ये वो बानी है जो गुरुओं के मुख से निकली हुई है, जो अटल है, जो पक्की है, जो वो उन्होंने बोल दिया वो इस पृथ्वी पे सच है। तो गुरु जी ने वो सारी चीजें, वो शब्द चुन के हमको याद हो जाते थे, वो शब्द सारे के सारे याद थे। और फिर उसके बाद सत्संग होते थे, जैसे वो उन्होंने अपनी एक रीति बनाई कि जो कुछ मिला है उसको बताओ। तो हमको उन्होंने बहुत थोड़ी सी संगत अपने साथ जोड़ी हुई थी, क्योंकि वो अपने मैसेज पक्का करवा रहे थे कि ये जो संगत मेरे पास बैठती है, इनको मैं सब चीजें बताऊं, सो दैट ये जो है उसके मैसेंजर बन के आगे आगे इस चीज को फैलाएं, बताएं। तो पूरी वाणी में यही लिखा है, जो मिला है उसका शुक्राना करो। तो जब भी सत्संग होते थे तो हमारे एक दूसरे के जो सत्संग थे हमको याद भी हो गए, तो हम हंसते थे कि रोज गुरु जी एक ही बात सुनते, ये बोर नहीं होते। मेरा सत्संग है वही उन्होंने बोलना, गिल आंटी वो सुना, कोई शीला अंकल ये सुना, तो जितने भी वहां अंकल थे, तूर अंकल आप ये बताओ, ये सुनाओ,
गुरुजी अपने आप बोलते थे और इतनी ब्यूटीफुल स्माइल देते थे, बड़े खुश होते थे। तो ये दिखाने के लिए जब आप जो आपको मिला है उसका थैंक्स बोलते, शुक्राना करते हो, उसके ऊपर जो दे रहा है उसको कितनी खुशी मिलती है, आपकी खुशी देख के वो भी खुश हो रहा है। तो हमको तभी तो समझ में नहीं आई है क्यों बार बार हमसे पूछते हैं। हमको ये बताना था कि जो मिला है उसका शुक्राना करना मत भूलो। तो ये हमारे को जो थैंक यू करने की आदत पड़ी हुई है उसका जो है, तो हमको ये सारा पट्टी पढ़ाई हुई है उन्होंने कि जो मिलता है उसका शुक्राना को। पूरी जो बानी है, जो शब्द हैं, दीज आर ऑल द प्रेजेस ऑफ द लॉर्ड। जिसके सिर पर स्वामी सो दुख कैसा पावे, तत्ते बाव न लागी, पार ब्रह्म शरणाई, औखी घड़ी ना देखने दे अपना बेसम। ये सारे उसके शुक्राने के हैं। जो मिला है उसका, उसको गाओ, उसको बताओ। सो ये चीजें गुरुजी ने हमको सब बना पूरा पक्का किया हुआ है। और जब हम गुरुजी के दरबार में जाते हैं, हमको कोई सिखाता नहीं है, ऑटोमेटिकली व्हेन वी कम इन फ्रंट ऑफ गुरुजी, उनके स्वरूप के आगे आके दरबार में आते हैं, हमारे हाथ दोनों जुड़ जाते हैं। और जब भी हम प्रेयर करते हैं, अरदास करते हैं गुरुजी के सामने, तो हमेशा खड़े होके विद द फोल्डेड हैंड्स, ये निशानी है एक निम्रता की कि हम आपके चरणों, ये दिस इज कॉल्ड टोटल सरेंडर। ये नहीं है कि पूरे नीचे बिस्के गुरुजी के आगे ये दंडौत ये करो, ये नो। हाथ जोड़ के सरेंडर करना है कि मैं आपके चरणों में आ गया, जैसे बोलोगे वैसे करूंगा या करूंगी, जो भी है हमने वो, ये हमारी निम्रता की निशानी है। गुरुजी बोलना कि जो भी है हम्बल, ह्यूमिलिटी जो है वो आपके बीच में होनी चाहिए। जब आप एंटर कर ही गए, क्योंकि आपको जब तक परमिशन नहीं मिलती तो गुरुजी के दरबार तक आप पहुंच नहीं सकते। ये गुरुजी जिसको बुलाना चाहते हैं वही वहां पे आ सकता है। जब गुरुजी 33 में होते तो उनके साइड में जो घर था उसके लोग नहीं आते थे। आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरे इस जन्म में गुरुजी ने मेरी और मेरे परिवार को अपने चरणों में जोड़ा। हमने एक साक्षात भगवान को हम मिले हैं, बातें की हैं, उनको छू के देखा है। गुरुजी का एक स्वरूप है, उसके लेफ्ट हैंड में ओम लिखा हुआ जो बिल्कुल बिल्कुल साक्षात नजर आता है उनके स्वरूप में। और जब भी वो दरबार में उनका स्वरूप लगता है तो आई बिकम सो इमोशनल कि कोई टाइम था कि ये हाथ मैंने अपने हाथों से दबाए हुए हैं। गुरुजी की परमिशन होती थी चरण दबाने की या हाथ दबाने की। तो जब हम उनको दबाते थे तो दबाते दबाते एक ऐसी जैसे करंट सा निकल जाता है, तो गुरुजी अपने अंगूठे से जो हम उनको प्रेस करते थे, उसको एक थोड़ा सा प्रेशर डालते थे, वो पूरी बॉडी में एक ऐसा करंट सा निकल जाता था और उसी में पता नहीं गुरुजी क्या क्या कल्याण कर देते थे। हर एक को नहीं परमिशन होती थी कि हम तो अभी तो ये चरण हो गया, ये हम तो हाथ पैर ही बोलते थे। तभी गुरुजी के सिंहासन को भी सिंहासन ही बोलते थे, उनकी कुर्सी सोफा जहां बैठते थे हम तो वही बोलती लैंग्वेज बोलते थे। तो जो जब हम गुरुजी के परमिशन से आगे दहलीज के अंदर आ गए तो देन वी बिकम पार्ट ऑफ हिज कृपा। उनकी ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर आनी शुरू हो जाती है। पर यहाँ आके ये नहीं है कि जो आया वो वही कुछ लेके चला गया। इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन हाउ मच वी गेट व्हेन वी आर सिटिंग इन द संगत। संगत में बैठते हैं, सब बैठते हैं, उसमें कितनी कितनी हम झोलियां भर के लेके जाते हैं। बिकॉज गुरुजी यूज्ड टू टेल अस कि जब दरबार के अंदर आते हो, जहां आप जुतियां उतारते हो ना, साथ में अपनी अकल, अपना स्टेटस, अपनी ईगो सब वहीं पे छोड़ के आओ। जितना आप अपना खाली बर्तन लेके मेरे पास आओगे उतने भर के लेके जाओ। अब कॉन्स्टेंटली एंड कॉन्टिन्यूसली गुरुजी की ब्लेसिंग तो बरसती है उधर, लेकिन हम उसमें से क्या रिसीव करके जाते हैं। हम ये दरबार की सजावट देख के वापस चले जाते हैं, किसी ने क्या पहना या क्रिटिसाइज किसी ना किसी चीज को, उसने ये कर दिया वो कर दिया, वो करके चले जाते हैं। या आंखें बंद करके गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ के बैठते हैं, तो उसमें हम कितना वहां से लेके जाते हैं। जब हम एक संगत में आते हैं
तो ये डिपेंड्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। तो गुरुजी हमेशा यही बोलते थे कि आना है, बांधना है तो एक को मानो, गुरु बिना मैं ना ही होर, तुम्हें छाड़ के अब न ते आऊं, जो वर चाहूं सो तुमते पाऊं। अगर आप आए हो तो पूरा विश्वास करके लिखा कि अगर मैं यहाँ आया हूं तो यहीं से मेरे को मिलना है। जब हम वो फेथ खो देते हैं, पीस ऑफ माइंड खो देते हैं कि यहाँ तो, क्योंकि गुरु जी का देने का एक ही वक्त है। जो चीज जब हमको सुख दे देती है, हमको वो चीज तब मिलती है। अगर हम फोर्स करके मांगेंगे, गुरु जी दे तो देंगे, लेकिन वो उसका नुकसान भी आपको मिल सकता है। अगर गुरुजी ने जो कुछ बताया उसके साथ चलते रहोगे, आते रहोगे, जो कुछ मिलता है उतने से भी सब्र कर लोगे। अगर व्हेन वी लूज आवर पेशेंस एंड फेथ, तो हम डुअलिटी में पड़ते हैं कि यहाँ तो बात बनी नहीं, किसी और ने बता दिया जी वहां जाओगे ना तो वहां जी वो तो हाथ दे के ये बताता है, उसमें को पा करता है। ये गुरुजी इन चीजों से बहुत ही अगेंस्ट। वो कहते जो मिलना है एक ही जगह से मिलना है, बार बार किसी के आगे जाके कोई फरियाद करने से कुछ नहीं मिलता। तो जैसे हम भीखक बेखारी तेरे, हम भीखक बेखारी तेरे, तू निज पत है दाता। कि हम तो बेगर से जब हम आते हैं झोली फैला दी तो एक 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 मांगते हैं हम गुरुजी के सामने, उस भगवान के सामने। लेकिन जब हम वो झोली फैला के अपनी मर्जी की चीज मांगते हैं ना, तो वो मिलनी मुश्किल हो जाती है। आप ट्राई करके देख लो, हमारे दर पे कोई आ जाता है भीख मांगने के लिए, ये तो नहीं बोलता ना कि मेरे को ये दे दो, ये वो दे दो। हमारी मर्जी होती है, जो हमने उसको देना है तो उसकी झोली में डाल देते हैं। ऐसे ही हम उस भगवान के आगे हैं, हम झोली फैलाते हैं, लेकिन उसमें जो ब्लेसिंग्स है वो भगवान ने अपनी मर्जी से हमारी झोली में डालनी है। तो गुरुजी यूज्ड टू से कि जब आप आते हैव फेथ, हैव सम पेशेंस। अगर पेशेंस हो तो जुड़ जाओगे। अगर डुअलिटी आ गई कि यहां से कुछ नहीं मिला चलो आगे, तो वो कहते दर दर से मांगने से ठोकरें खाने की जरूरत नहीं है, जो मिलना है एक ही जगह से मिलना है। तो जो तो यहाँ टिक गया तो वो तो तर गया, और जो इधर उधर भागना तो उसने तो भागना ही है। अभी वो जो गुरु है, जो लॉर्ड है, क्रिएटर, उसने तो हमको बनाया है, और जो चीजें हमने मांगनी है उसको भी पता है कि ये आज मेरे से क्या मांगनी आया है। तो अपने गुरु जी यूज टू से कि अगर गुरु तो आके मंगना ही पै गया तो गुरु कादा होया। वो कहते जब मेरे सामने आके कोई अरदास करता है ना, तो लिप मूवमेंट भी नहीं होनी चाहिए। अरदास जो है, अपनी प्रेयर है, मन में करो। तो अगर दान भी देते हो ना, तो आपके बाएं हाथ से करो, दाएं हाथ से करो तो बाएं हाथ को नहीं पता होना चाहिए, तो बाएं हाथ से करो, दाएं हाथ से पता नहीं होना चाहिए। कि ये चीजें जो गुरु ने बोली हैं, ये बिल्कुल सच बोली है कि किसी चीज का दिखावा मत करो। जो आप अफोर्ड कर सकते हो उसी में रहो। जो मांगना लिस्ट लेके आओ, नो डाउट इन इट के नो, इसमें कोई नुकसान नहीं है। जो हम आपने मांगना है पूरी लिस्ट बना के ले आओ। नेवर एवर फोर्स द लॉर्ड टू गिव यू जो आप टिक मार्क करके आप लेके आए हो। सो जब भी मांगना है तो वो गुरुजी ने कभी हमको नहीं बोला था कि आंटी ये तो सारी चीजें मैंने बांट दी हैं, अभी तू लेके आ गई, अब तो मेरे स्टॉक में है ही नहीं है, मेरे गोडाउन में तो है ही नहीं, जब आएगा दोबारा माल तो आपको मिल जाएगा। क्योंकि गुरु तो आप ही क्रिएटर है हर चीजों का, जो मर्जी को उस खजाने में से जितना हम लूट सकते हैं, ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हम एग्जाम होते हैं, मैं आपने जितनी सब्जेक्ट की तैयारी की होती है तो वहां जो लिख के आएंगे उसी में तो मार्क्स मिलेंगे ना। तो ऐसे ही तरीका यहाँ है, जो हमने गुरुजी के रूल्स को माना है उसके मुताबिक हमारी झोलियां भरनी है, उतनी हमको मिलना है। सो गुरुजी यूज्ड टू से कि इतना भी अपने आप को वो लालच में नहीं आओ। जब आपको यहाँ सेटिस्फेक्शन नहीं होती, किसी और तरीके से किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाओगे, वहां से मिलेगा कुछ नहीं। क्योंकि ये जो जितने भी ग्रह हैं, ये सारे तो उस परमात्मा के हाथ में है। गुरु जी यूज्ड टू से कि ये ग्रह तो मेरे हाथ में है, ये जहां जिसमें मैं जहां घुमाऊंगा वहां घूमेंगे।
और लेकिन ये जो एस्ट्रोलॉजर है ये एक तो खाने बना के उसमें बैठा देते हैं, लेकिन उसकी तो मूवमेंट होती रहती है। जिस दिन वो ग्रह अपने खाने से निकल गया उसका असर तो नहीं पड़ेगा। जो सोल्स आपको दिलवाए गए हैं उस ज्योति ने, तो आपको उल्टे पड़ सकते हैं। तो ये जो ग्रह है उनकी मूवमेंट गुरु जी ने हमको करके दिखाई है। ये चंद्रमा, सूरज और ये बारिश और धूप सब सब मतलब कि ये प्रैक्टिकल मेरे ऊपर हुए जब व्हेन यूज्ड टू गुरुजी यूज्ड टू बी इन चंडीगढ़ तब भी, और जब गुरुजी ने चोला ले महासमाधि ले ली, चोला छोड़ दिया, ह्यूमन फॉर्म से चले गए, ही इज अगेन इन द यूनिवर्स, तब भी उन्होंने वही चीजें की हैं जब वो अपनी ह्यूमन फॉर्म में यहाँ करते थे हमारे सामने। तो अब भी मैं जब भी कभी सैर करने जाती हूँ तो मेरे दिमाग में आया, गुरुजी इतनी तेज धूप लगे, प्लीज कहीं से कोई बदली ला दो। यू बिलीव मी, पता नहीं वो एक छोटी सी बदली कैसे आ जाती है तो मेरी पूरी सैर खत्म हो जाती है। तो जैसे मैं घर में अपने गेट के अंदर आती हूँ तो पता नहीं कहां से इतनी तेज धूप निकल आ जाती है। दिल से एक रिक्वेस्ट करनी होती है, एक दिल से, तो वो पूरी होती है, तो हमको पता चलता है कि वो हमेशा हमारे पास है। ही इज नियरर टू नियरेस्ट, क्योंकि ही इज रिजाइडिंग इन अवर हार्ट्स, वो हमारे अंदर ही है। हम यहाँ दो उसमें बोलना कि जी हमने तो संगत ने बोला जी मैंने गुरु जी मैंने सोचा था कि मेरे ये काम हो जाए तो मैंने माता वैष्णो देवी के पास जाके आना, तो अब मैं जाऊं। तो गुरु जी ने हिंट भी दिया, कहते वो तो मेरी धिया ने उत्थे की करे, तुम तो उन्होंने प्यो कोल बैठे हुए हो। ये इतनी बड़ी बात बोल जानी, तब भी देखो हमारी ये इनोसेंस थी, बेवकूफी थी, मूर्ख थे हम, क्या थे, हमको नहीं समझ आया कि हम ये कौन बोल रहा है, किस फॉर्म में बोल रहा है और कैसे हमको बोल रहा है, ये नहीं समझ में आई, तब भी नहीं समझ में आई। ये जो बोलती ना एक रूप जाके रंग अनेक, अगर कोई साईं बाबा को मानता है तो उन्होंने साईं बाबा की फॉर्म में हमको बन के दिखाया। 10th गुरु गुरु गोबिंद सिंह बन के दिखाया। उन्होंने गुरु नानक के दर्शन हमको दिखाए अपने में ही से, कि वो कोई अलग नहीं है, वो एक ही है, वो मैं ही हूं। सो इतनी बातें जो गुरु जी ने, ये जो बानी में है, तो गुरु ये एक शब्द भी है जो जो गुरु जी ने यहाँ आके हमको दिखाया है, दैट इज इन द बानी। मैंने पहले भी एक सेंटेंस बोला है कि ये जो जैसे घोर अंधकार छा जाता, घोर कलयुग होता है तो एक महापुरुष जन्म लेता है। तो तब जब गुरु नानक आए थे तो उन्होंने एक ओंकार दा पाठ पढ़ाया सी कि वो एक है, और ये बानी टू कनेक्ट अस विद ओनली वन गॉड। ये सारी बानी जो बानी है, तो शब्द उन्हीं के ऊपर, हर चीज के ऊपर शब्द है। तो ये जो बानी है, उन्होंने बानी गुरु, गुरु है बानी, विच बानी अमृत सारे, कि जो गुरु बोलता है वो उसकी भाषा है। सतगुर इज अ लिविंग लॉर्ड, सतगुर एक जागत देव है, एक लिविंग लॉर्ड है। वो देखता है, वो सुनता है, वो बोलता भी है। और गुरु जी ने सब चीजें दरबार में बैठ के इंडिविजुअली हमारे सपनों में सब करके दिखाया है। वो देखता है, ही इज वॉचिंग अस एट एवरी स्टेप। हम जो भी करते हैं, जो करके आए हैं, जो आगे करना है, व्हेन वी यूज्ड टू गो एंड जब मत्था टेकते जाके ना, तो हमारा पूरा हिसाब किताब पुराने जन्मों का, आगे जो होना, जो हम करके भी आए हैं, आज के दिन में भी करके आए हैं, तो उसकी पूरी जो MRI हमारी स्कैनिंग, फुल बॉडी स्कैनिंग हो जाती थी। तो कभी कभी आके हमने कुछ बोलना, कहते हमको पता तू कहाँ से आया और तू क्या कर रहा है। तो ये भी नहीं हमको समझ में आता था। मैंने बेटी की जब शादी होने लगी तो मैं जो कार्ड लेके एम्पायर स्टेट में आई, तो मैं बैठी थे, कहते अभी तो बड़ी जल्दी करे, तो जो वहां जो करके आई है वो क्या है। तो उसमें ना मैंने वो जो पूरे बंडल में से ना 2-3 कार्ड निकाल के, एक तरफ के ये यहाँ के यहाँ ऐसे दे देंगे, दिए नहीं थे, हालांकि किए थे मैंने वो। गुरुजी ने मैंने को वो भी बता दिया था कि तू क्या करके आई है उधर, ये भी मेरे को पता है।
मेरे को नहीं समझ आया, बाद में समझ आया जब मैं वापस घर आई कि ये जो इतने 2-3 कार्ड मैंने रखे थे ये भी गुरुजी ने जान लिए थे। सो ऐसी चीजें, बिकॉज ही इज नियर टू नियर, हमको दिखाया उन्होंने कि मैं इतना कहीं मेरे को इधर उधर कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं तो आपके साथ में हूँ। जब कोई भी हम कर्म करते हैं ना, वो उनके ऊपर ध्यान है उनका। सो हमने जो कुछ भी करना है, वी हैव टू वेरी वेरी केयरफुल व्हेन वी कमिट दैट गुड थिंग और कमिट दैट बैड थिंग। सो वो सुनता है व्हेन वी टेल समथिंग, मर कर हम ऊंची दीवार में आके कुछ बोलते नहीं मेरे को ये मिल गया या वो हो गया, तो हम तो अरदास ही करते हैं ना, रिक्वेस्ट करते हैं आके। तो एक दिन मैं भी बैठी हुई थी उधर, मैंने ऐसे ही मतलब कि सोचा कि गुरुजी कभी उसको बुलाते हैं कभी उसको बुलाते हैं, मेरे तो कभी गुरुजी ने बुलाया ही नहीं। यू बिलीव मी कि अभी ये बात मेरे दिमाग में आई थी विद इन सेकेंड। नवराज आया तो आके बोला कि गिलांटी आपको गुरुजी अंदर बुला रहे हैं। और उसमें जब मैं हैरान होगी, जब मैंने उधर फिर भी मेरे को जो उन्होंने मेरे को करवाया दिखाया, मेरे को समझ में कुछ नहीं आया। पहले तो मेरे को बोलते उन्होंने अपना मेरे को सर से कानों से नाभि से हाथों से उनके पैरों, इतनी जबरदस्त जो फ्रेग्रेंस थी वो मैं जो एंजॉय की, उसमें से मेरे को वो पहचान कराई कि ये गुरु की निशानी क्या है, कि जिसके जिस्म से भी जो हम अगरबत्तियां लगाते हैं ये लगाते हैं वो इसका कोई फायदा नहीं है। ये जो है आपको उसमें से आनी चाहिए, गुरु से। अगर गुरु से ऐसे जुड़ोगे तो ये चीजें मिलती हैं उधर। तो मेरे को इसकी पहचान कराई उस दिन गुरुजी ने, पर मेरे को समझ में नहीं आई। मैं क्या गुरुजी इतनी खुशबू ये अप्रिशिएट करके आ गई, लेकिन वो खुशबू मैं आज तक नहीं भूल सकती। मेरे को गुरुजी मेरे साथ एक सेकंड में से जरा निकल जाए ना तो मैं पहचानती कि गुरुजी यहाँ कहीं आसपास हैं। और फिर जो एक क्वेश्चन मेरे को इतने सालों से परेशान कर रहा था, गुरुजी आस्क्ड मी दैट क्वेश्चन ओनली। और मैं हैरान कि ये आज 14 साल के बाद गुरुजी ने वही क्वेश्चन मेरे से पूछा था। सो आई गॉट सेटिस्फाइड के मेरे को एक सेटिस्फेक्शन मिल गई कि गुरुजी तो सब जानते हैं ये। लेकिन ये मन में फिर भी नहीं आया कि ये तो साक्षात भगवान है जो मेरी सारी मन की बातें जान रहे हैं। तो ये चीजें जो बाद में फिर रात को सपने में मैं सो रही हूँ तो आधी रात को मेरी आंख खुली तो वैसे गुरुजी ये कहते सो जा, तो दरवाजे बंद है, खिड़कियां बंद है, लॉक लगे हुए हैं, गुरुजी अंदर कैसे आ सकते हैं। तो मेरे को पूरी वो गुरुजी की बिल्कुल वही फ्रेग्रेंस जो गुरुजी ने मेरे को सुंघाई थी 2 दिन पहले, तो ये मेरे को बताया कि वो लाइट है, ही ट्रेवल्स फ्रॉम हियर टू देयर। उनको तो ये तो लाइट है, कभी इधर कभी उधर। तो ये चीजें दरबार में भी दिखाते थे। जैसे हम दरबार में बैठे, गुरुजी बैठे हैं अपना हाथ ऐसे आंखें बंद करके शब्द सुन रहे हैं, तो पता नहीं वो हमारे साथ, हम तो देखते थे हमारे साथ बैठे, वो तो कभी पूना में है, कभी कहीं से फोन आने के गुरुजी कहाँ है, हम हमारे बीच में बैठे हैं, नहीं वो तो उधर एयरपोर्ट, ये रंग के उन्हें कपड़े पहने हुए हैं, उधर उधर है ये। सो यहाँ बैठे हैं गुरुजी अमेरिका में, कोई क्या कर रहा है, वो उसके किसी के घर के जो उधर पर्दों के कलर है, दीवारों के कलर, वो भी बता देते थे। सो ये लाइट होने का भी हमको सत्संग में ये भी दिखा दिया। सो गुरु बोलता है लेकिन ही स्पीक्स इन हिज ओन लैंग्वेज, वो अपनी भाषा में बात करते हैं और उनकी भाषा है ये शब्द। इन केस यू वांट टू टॉक टू गुरु जी, अपने लॉर्ड से बातें करनी है ना, तो शब्द सुनो, आपको उसी में से उनके आंसर भी मिलेंगे। ये गुरु जी ने वही हमें दरबार में सिखाया हुआ है। ये जो हम दिमाग में कुछ लेके जाते थे, जैसे एक दिन मैं बैठी, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, उस वक्त मैं बड़ी परेशान थी, तो शब्द लगा, दाते दात रखी हथ अपने जिस पावे तिस दे। जब शब्द खत्म हो गए मत्था टेक मैंने कहा गुरु जी आज मेरे को कहते अच्छा कमली हुण तेन समझ आ गया। मैं कहा हाँ जी थोड़ी थोड़ी जी तो समझ आन लगी है हुण भी जदों मिलना है तो उदों ही मिलना। ते
ये जो चीजें गुरुजी ने हमको, ये पूरे जो लेसन है ना, पूरे हमको रट्टे परवाए हुए थे उधर दरबार में, चीजें कर करके दिखा दिखा के हमको पक्की करवाई हुई है कि जब हम गुरु की कहते, जब वो कोई उदास है ना तो वो मेरे से बातें करो, अपने स्वरूप अपने हाथों से हमको देने लगे वो। तो हमने सोचा कि गुरुजी हमारे सामने बैठे हैं, ये अपने स्वरूप क्यों हमको दिए जा रहे हैं, वो भी डेट वाइज उसके ऊपर अपने साइन करके गुरुजी लिख के ब्लेसिंग्स ऑलवेज। ये मेरे पास बड़े स्वरूप है वो, हमने पूरा अपना स्टॉक, गुरुजी का खजाना हमारे पास पड़ा हुआ है वो। अगर किसी के इनविटेशन के कार्ड होते थे गुरुजी की हैंडराइटिंग के, वो भी हमने संभाल संभाल के रखे। तो वो जो गुरुजी ने हमको ये बताया कि जो कुछ भी ये है, ये भगवान के ही हाथों में है, ये अपनी मर्जी से नहीं, ये कर्म जो है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले तो जो हमको मिलता है हमारे कर्मों के हिसाब से मिलता है। किसी को हम बोल दे उसको तो हम आए थे इकट्ठे, उसको ये मिल गया, मैं बोलूं नहीं मेरे को तो ये नहीं मिला, तो ये डिपेंड्स अपॉन योर कर्मा। सेकेंडली इट डिपेंड्स अपॉन द नियत, हमारी हम किस सोच से अंदर आ रहे हैं। अगर ये बोले उसको ये मिल गया मेरे को नहीं मिला, उसका भी ये चला, कहते जेलेसी अगर फील करो जो आपके पास है वो भी निकल जाए। आना है अच्छी नीयत से आओ, अपने लिए मांगोगे, सरबत के लिए मांगो तो एक छोटा सा किनका आपको मिलेगा उसके बीच से, और प्लस उसके ऊपर है भगवान की कृपा। अगर गुरुजी निहाल हो गए वहां बैठे तो पता नहीं क्या क्या लुटा देते थे। तो ये अगर तीन चीजों के ऊपर हम विश्वास करेंगे ना, कि पहले तो हमारे कर्म है, दूसरा हमारी नीयत है, और तीसरा जो है वो हमारी गुरु की कृपा हमारे ऊपर, ये आनी है पेशेंस के साथ। अगर जो हो रहा है उसको झोली में प्यार से डालते जाओगे, पेशेंट रहोगे, जल्दी में नहीं भागोगे, तभी तो सब कुछ यहीं से मिल जाएगा। अगर वो ज्योतिषियों और इनके आगे पीछे बाबेों के पीछे पड़ गए तो उनके गुरुजी बहुत खिलाफ थे। कहते अगर मिलना है एक ही दर से मिलना है, बार बार आगे किसी के झोली फैलाने की जरूरत नहीं है। तो गुरुजी ने कभी भी ये नहीं बोला था कि आज मेरे स्टॉक में ये चीज नहीं है, क्योंकि वो तो क्रिएटर है, उसने तो हमारे को सबको बुलाया है। तो उनकी जो भाषा में अगर उन्होंने अपने बोला है, शब्दों से मिलेगा, तो हमको ये यकीन करना चाहिए कि जो मिलना है वो एक ही दर से मिलना है। बार बार यहाँ दाएं बाएं घूमने की जरूरत नहीं है। अगर टिक गए तो सब कुछ मिलेगा, और जब पेशेंस अपनी खो दी, फेथ खो दिया, इधर भटकने लगे, तो जब यहाँ आने की बारी, जब हमारी बारी आती है, वो पेशेंस थोड़ी देर रख के जब बारी, तो हम फेथ खो के दूसरी तरफ भाग लेते, तो वो टाइम तो लग गया ना इधर। अब यही टाइम हम दूसरी जगह, वही तो वही बैठा हुआ है। तो अगर वो टाइम हमने बीच में से वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि जहां भी जाके मांगोगे देने वाला तो एक ही है ना। तो एक ही जगह पे टिके, जो गुरुजी ने बोला है उसके मुताबिक ही चलते जाएंगे तो बहुत कुछ मिलेगा, यहीं से मिलेगा। वो गुरुजी ने पक्का हमको कर दिया, अब तो पूरी संगत जानती है। तो गुरुजी यूज्ड टू से कि आप अपने आप को क्या समझते हो, मेरे लिए तो आप सब कीड़े मकोड़े नजर आते हो। तो हमने बड़ी वो महसूस करना कि हम इतने अच्छी तरह से ड्रेसअप होके आए हैं, इतनी अच्छे से बैठते हैं यहाँ के, जैसे गुरुजी बोलते वैसे हमको तो कीड़े मकोड़े बना दिया इन्होंने। तो वो भी, ये भी बानी में ही है कि when we lose our confidence, when we lose our patience, हम जो इधर उधर भागते हैं ना, ये कीड़े मकोड़े हैं वो लोग जो जाते हैं ना ज्योतिषियों के पास या इधर कोई बाबेों के पास, जो उन्होंने ऐसे उपाय कर दे जी, रास्ते पे ये रख के आ जाओ, उधर ये कर दो। ये कहते इसीलिए जो भगवान से मुंह मोड़ लेते हैं ना, मनमुख जो लोग होते हैं ना, ये इधर उधर भागने वाले लोग हैं, जिनको हम बोलते हैं कीड़े मकोड़े, गुरुजी यूज्ड टू से। और जब हम यहाँ आते हैं देन हम क्या कहलाते हैं, संगत। तो अगर हमने गुरुजी की असली संगत में शामिल होना है तो गुरुजी की भाषा ही समझनी है। वो है कि जब आपको उदासी होती है, खुशी मिलती है, तो आप सहारा लो शब्दों का, इसी में आपको सवाल जवाब पूरे
सवाल करोगे ना, आप मन में लेके आता क्वेश्चन, आंसर इन्हीं शब्दों से मिलता है। मेरे को जितना भी गुरुजी ने मेरा कल्याण किया हुआ है, सब मेरा सपने में हुआ है, जहां गुरुजी ने मेरे को सेमी कॉन्शियस, जब फुली फेड करके मेरे को मेरा कल्याण हुआ है। सबसे पहले जब मैं गुरुजी के पास आई, मैं ऐसे नहीं जुड़ी गुरुजी के पास कि मैं उस दिन आई थी तो जुड़ गई, पता नहीं कितने कितने जन्मों से बिछड़ी हुई थी जैसे मिली हूँ आके। मैंने गुरुजी के पास में 82 में भी आई, वो भी हमारी अपनी फैमिली में, इनके मेरी हस्बैंड के नीस के घर में, बड़े भाई की बेटी के घर में। लेकिन बैठे थे वो भी, उनको भी नहीं पता था कि गुरुजी कौन है। देन उन्हीं के घर में मैं उनको गुरुजी को 86 में भी मिली गई, फिर भी नहीं पता। गुरुजी बैठे हैं कि कोई बैठा होगा, ठीक है, हम भी, वो उन्होंने भी कुछ नहीं पता, क्योंकि घर वालों ने तो नहीं पता था। तो फिर मैं गुरुजी को मिली वहां जलंधर मंदिर में 91 में, तब भी मत्था टेका, चाय प्रसाद लिया, आ गए। अगर मैं अभी कहूं कि, क्योंकि वो टाइम मेरे को याद है पूरा, कि मैं 23 नवंबर 1996 में जब गुरुजी को मिली, तो मैं उसी दिन ये गुरुजी की कृपा थी कि जैसे मत्था टेक के मैं पीछे जाके बैठ गई, और उनके जलाल को देख के या कैसे भी पीछे जाके मैं आई कुडंट कंट्रोल माई सेल्फ। वो क्यों मेरी आंखों से इतने आंसू है, जो कोई जन्मों जन्मांतरों की मेरी मैल थी मन के अंदर, या कुछ भी था, कोई भूख थी एक परमात्मा को मिलने की, वो शायद पूरी हो रही थी, तभी गुरुजी ने सब करवाया ये। और बार बार मेरे मुंह से एक ही शब्द निकले कि गुरुजी, जिस गुरु की मेरे को तलाश थी, वो गुरु मेरे को आज मिल गया। तो वो दिन था कि वो मुबारक घड़ी में उसको मानती हूँ कि जब हम गए तो गुरुजी ने मेरी और मेरे परिवार की बांह पकड़ ली। गुरुजी ने पकड़ी, वो कहते हैं ना कि गुरुजी पकड़ेंगे तो छोड़ेगी नहीं, हम पकड़ेंगे तो हमारे से वो लूज हो जाएगी। तो गुरुजी ने बांह पकड़ी हमारी, हमने उनको, उन्होंने हमको, मेरे परिवार को अपने चरणों में शरण दी। तो ये मेरा मानना है कि मैं इतनी तारीख को जुड़ी जाऊं, मैं पता नहीं कब से जुड़ी हुई थी, कब से बिछड़ी हुई थी। ये मिलन मेरा उस दिन हुआ, और गुरुजी ने जो कहा हमने माना। अगर गुरुजी ने किसी चीज की वेट करवाई तो हमने की। फिर मेरे एक बार, मतलब कि मैं ये सारी चीजें बता रही हूँ कि जो मन में आता था गुरुजी कैसे मानते थे। कि जब गुरुजी यहाँ से चले गए चंडीगढ़ से, तो पहले तो पता ही नहीं था कि गुरुजी कहाँ चले गए। व्हेन वी केम टू नो दैट गुरुजी इज इन दिल्ली, और दिल्ली के मेरे को इतनी कोई खास नॉलेज नहीं थी, ऐसे एक दो बार कहीं से, पूरी मेरे को नॉलेज नहीं थी। लेकिन जब पता चला तो आई वॉज सो रेस्टलेस, मैंने कहा गुरुजी से मिलना, अब कैसे, पता नहीं मेरा कैसे गुरुजी ने मेरा वो बताया कि मैं किसी भी तरीके से एम्पायर स्टेट पहुंच गई अकेली। अब वो ना ये पता कि गुरुजी कौन से उसमें मिलते हैं टाइम पे, या क्या, मैं मंदिर तो पहुंच गई। अब इतनी बड़ी तो मेरी हस्ती थी, गुरुजी मेरे को पहचानती होंगे। तो मैंने बाहर बैठी, तो जब टाइम ही नहीं हुआ तो बाहर बैठी हुई थी बाहर, तो मन में एक सवाल आए कि मैं गुरुजी को क्या बताऊंगी कि मैं कौन हूं, मैं क्यों आई हूं। मेरा तो यहाँ कोई है भी नहीं। मेरी बेटी वाज स्टेइंग इन पीजी इन चितरंजन पार्क, तो वहां भी नहीं जाके रह सकती थी। पर ये तो मेरे को पता था कि गुरुजी ना जब कोई ऐसे अकेले जाते हैं तो किसी ना किसी घर भेज देते हैं, क्योंकि गुरु यूज्ड टू सेंड सी पीपल टू माय हाउस आल्सो इन चंडीगढ़। तो ये सोच रही थी मैं अपना। तो जब मंदिर खुला तो मैं भी अंदर जाके बैठ गई। गुरुजी को जब मैंने मत्था टेका लाइन से, वो गिल्ला आंटी आया, हेलो हेलो करिए। तो मैं क्या, ये तो मेरे दिमाग के गुरुजी मेरे को क्या पहचानेंगे। तो गुरुजी ने मेरा नाम लेके मेरे को बुला लिया। दूसरा क्वेश्चन था कि मैं गुरुजी को क्या बताऊंगी कि मैं क्यों आई हूं। तो कहते, गुरुजी कहते, आंटी वो जो लव लेटर जो चुकी फिर दिया सारे फाड़ दे। मेरी बेटी के रिश्ते की बात चल रही थी तभी।
वो किसी रिश्ते को हाँ नहीं बोलने दे रहे थे, कोई टाइम नहीं होगा या कैसे, सब लड़के रिजेक्ट। तो उसके बाद संगत शुरू हो गई, सब ऐसे, तो मैं गुरु जी के पास बैठी रही। उसके बाद संगत खत्म होने के बाद संगत ने जाना शुरू कर दिया। अब मैं, मेरे मन में कि अब मैं थोड़ी सी संगत रह गई, अब क्या करूं, गुरु जी को कैसे बताऊं कि मैं तो किसी के घर में जाना है। जब हार्डली 9 or 10 पीपल लेफ्ट, मैं फिर भी बोल ही नहीं पाई कुछ भी। तो थोड़ी देर के बाद गुरुजी ने किसी आंटी को आवाज मारी, आंटी पोता लेना था, गिल्ला आंटी ने अपने घर ले जा। जस्ट संगत जी बिलीव मी कि वो जो संगत थी कोई मेरे लिए अननोन नहीं थी। जब हम लुधियाना में पोस्टेड थे तो उनकी बेटी हमारे घर के सामने जो थे उनकी बहू बन के आई थी उस घर में। तो जैसे मैं उनके घर में गई तो बेडरूम में वो ग्रुप फोटो ली, तो उसमें वो लड़की, मैंने कहा ये लड़की है, सुबह उठ के पूछूंगी। सुबह उठ के आई तो बाहर एक कैलेंडर लगा हुआ, तो मैंने कहा ये आप कैसे जानते हैं? कहते जी वो मेरी बेटी की कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट था, तो उनका कैलेंडर कंपनी का लगा हुआ था उधर। तो ऐसी नॉन फैमिली में मेरे को भेजा। और फिर कुछ सालों बाद जब हम चंडीगढ़ में आके सेटल हुए तो मैंने उनकी वो लड़की भी वहां थी, जो उनकी बहू, तो वो भी थी उधर। तो मैंने उनसे पूछा कि मेरे को गुरुजी ने भेजा था, तो आपकी भाभी के क्या? कहते हाँ आंटी, उनको थोड़ी देर उस 1-1.5 साल के बाद उनकी बेटा हो गया। उस लेडी के 14 और 12 इयर्स हो चुके थे शादी को, इतने उसके प्रोसीजर्स किए डॉक्टर्स ने, लेकिन उन्होंने जवाब दिया होता कि बच्चा नहीं हो सकता। ये गुरुजी की कृपा कि उसको बेटा दिया उन्होंने। गुरुजी ने जो बोलना है, जो करना है, उनकी जुबान से निकला हुआ जो भी शब्द है, जो कुछ भी है, वो उसने तो पक्का होना ही होना है। तो जैसे जैसे गुरुजी ने ये सारी चीजें करनी शुरू कर, देखो हमारे दिमाग में फिर भी ये नहीं आया कि कौन है कोई ऐसा मूर्ख। मैं तो अपने आप को वही के मूर्खों के हमदास। तो ये इतनी गलती हमारे से कैसे होती रही, लेकिन मानते जरूर थे कि है शक्ति है, ये बस शक्ति शक्ति करते रहे। ये नहीं पता कि ये ब्रह्मांड का मालिक हमारे सामने है। गुरुजी ने इतने फ्रेंडली होते थे कि हमारे बीच में बैठ जाते थे आके हमको, फिर हम बातें करते, हंसते थे, मजाक भी करते थे। ये नहीं, हमको क्या पता परमात्मा से कैसे मिलते हैं कैसे नहीं मिलते हैं। फिर ना हमने लिस्ट बनानी रात के, गुरुजी बड़े अच्छे मूड में थे, कल को जाके ना ये बातें करेंगे गुरुजी से। और जो हम सोच के थे, गुरुजी का एक ऐसा रुआब था कि मुंह हमारे तो बोलते बंद हो जाती थी, मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता था। तो ये सारी चीजें ऐसे ऐसे होती रही। तो फिर गुरुजी ने अपने ये सब चीजें दिखानी भी शुरू कर दी। शुरू में भी यही था कि गुरुजी के ओम ओम के ऊपर जो हाथ पे भी ओम, अगर उन्होंने कार में कहीं जाना है तो फ्लैग एक के ऊपर ओम लिखा, दूसरी तरफ एक ओंकार लिखा हुआ है। फिर भी समझ में आई कि ऐसे गुरुजी ने तो लिख रखा है कि ये एक संगत के लिए, वो सब ऐसे दिमाग में तो उल्टे काम करते थे। लेकिन दोनों तरफ से मीनिंग एक है कि एक ओंकार, वो तो एक ही है हमारे बीच में। कार में बैठ के कभी उधर घूम रहा है तो हमको ये नहीं पता कि वही एक है, ये खुद एक ही है। ये जो हम जिसका ये हमको पट्टी पढ़ा रहे हैं ना कि वो एक है, तो खुद ही तो है ये। पर उस वक्त ये ना हमको फ्लैग के ऊपर ओम का मतलब समझ आया, ना हमको एक ओंकार का मतलब समझ में आया कि वो जो एक है आपके सामने वो तो एक ही है, जो इधर उधर यहाँ से वहां जा रहे हैं। तो ये गुरुजी ने जो फिर जब हमको वो तो फलाना आप सत्संग सुनाओ, तो गुरुजी ने एक दिन हम सबको बोला कि अपने अपने जो आपके साथ मैं सुनता हूँ ना, तो इसको पेन डाउन करके ना आप अपने एक फुल स्केप पेपर के ऊपर लिख के लेके आओ। तो लाइट ऑफ डिविनिटी जो बुक बनी है,
उसको हम, तो फिर एक गुरु जी का ग्रंथ भी बना हुआ है, तो उसमें भी पूरा मतलब कि क्योंकि ये ना हर की कथा कहानियां गुरमीत सुनाइया, बलिहारी गुरु अपने गुरु को बल जाइया, ये जो साखियां हैं, लगता है कि ये जो, क्योंकि गुरु जी की कोई बात खाली तो गई नहीं, जो कुछ उन्होंने किया है उसका मतलब होता था। ये जो हम साखियां, गुरु जी ने बोला कि जो शब्द लगते हैं ना, तो उसमें से पूरी संगत में शब्द जो होते हैं, एक शब्द का व्याख्या भी होनी चाहिए। कि वो स्टोरी जो चलती थी, तो आपने सुन देखा है कि हरबंस सिंह रागी से जितने भी गुरुजी ने करवाया, उसमें साखियां भी बहुत लिखी हुई हैं। ये साखियां भी तो उनकी की हुए जो कल्याण है संगत के ऊपर, वही है। ये जो चीजें इनको संभाला हुआ है गुरुजी ने, उसको एक उसमें कॉम्पैक्ट कर दिया है, कंपाइल जो हो गई सो हो गई है अभी। तो वो भी ये है कि ये आने वाले जमाने में ये भी साखियां ही बनेगी अभी, जो गुरु जी ने इस युग में आके हमको ये हमारे ऊपर कृपा की है, जो हमने साखियां, ये जो हमारे सत्संग हैं, ये साखियों के रूप में भी बनेंगे, जो आने वाली जो कुछ और सालों तक, जब तक कोई और महापुरुष नहीं आता, ये भी ऐसी साखियां कहलाती रहेगी। तो गुरु जी का ये मानना कि वो जो परमात्मा है ना, वो कभी भी थकता नहीं है, वो तो साहब मेरा नीत नवा, तो जो जब हम मांग रहे, वो जब मेहरबानी है उसके, जो भी है उसके पास, तो उसने तो देना ही देना हमको। वो कभी ये नहीं सोचता कि मैं आज तेरे लिए पहली बार कर रहा हूं, तो कल भी मेरे से ये मांगा थी, आज भी मेरे को से मांग रही है। तो गुरु जी ने कभी ऐसे नहीं बोला था कि आंटी ये तो तुमने कल भी ले लिया था, आज फिर मेरे से ले रही है, मेरे पास तो है नहीं है। तो वो कहते कभी वो अकता नहीं, वो थकता नहीं, लेकिन आपकी अरदास में दम होना चाहिए। आप दिल से मांग रहे हो या गुरु का इम्तिहान ले रहे हो कि देखो मेरे को मिलता है कि नहीं मिलता। जब हम ऐसे करके सोच के आते हैं ना, लेकिन जो मांगना है ना, तो भोलेपन में अगर मांगोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। हमने तो जो चीजें मांगी है भोलेपन में ही मिली है हमको। तो जैसे मैं गुरुजी के पास आई तो मेरा माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, तो गुरुजी सपने में आए, मेरे को हनुमान जी की मूर्ति, एक छोटा सा 3-4 इंच का टुकड़ा था, वो जाली के ऊपर हनुमान जी की मूर्ति बनी हुई थी। रात को गुरुजी ने मेरे मत्थे ऊपर मेरे को बोलते, आंटी उठ के मत्थे ते लाला। तो दिमाग में तभी मेरे चल रहा था कि गुरुजी तो आप तो इनको तो शिव शक्ति बोलते हैं, हनुमान जी का मेरे को क्या कर रहे हैं। लेकिन बाद में मेरे को पता चला कि वो तो शिव जी के रूप में हनुमान भी कहीं ना कहीं से, उनकी जो स्टोरी, लंबी स्टोरी नहीं करूंगी। तो गुरुजी ने, जब मैं नेक्स्ट डे गई, मैंने मत्था टेका, मैंने कहा गुरुजी, कहते फिर आंटी देखिया राती नजारे देखे। उनको पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब कि दिखाया कि मैं जो करता हूँ वो मैं ही हूँ। सपने में जब आता वो सपना नहीं होता, मैं साक्षात होता। मेरे को तो वो भी दिखा दिया उन्होंने। ये स्वरूप बांटते थे अपने हाथों से, तो कहते मेरे स्वरूप से बातें करो, कि ये स्वरूप है, बातें करो। हम तो सोचते ना कि ये स्वरूप हमने रखा, उनसे बातें कर रहे हैं, लेकिन वो स्वरूप में नहीं, वो हमारे अंदर है। ये हमको दिखा रहे थे कि आई एम सो क्लोज टू यू, मेरे से बातें करो। तो ही इज सिटिंग इन आवर हार्ट। हम बोलते हैं, उनसे बातें करते हैं, तो वो सुन लेता है वो। तो फिर मैं गुरुजी के जो चोला छोड़ने पे महासमाधि का जो अंतिम अरदास थी, वहां पे गई। तो ये न्यूज मेरे को मिली थी दिल्ली में। आई वाज सिटिंग इन गुरुद्वारा बंगला साहब एट दैट टाइम व्हेन आई गॉट दिस न्यूज। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैंने डुगरी जाना है। somehow I reached there। मैंने सारा वहां सत्संग सुना पूरा। जब अरदास हो ले तो आई कुडंट स्टैंड अप, मैं बैठ गई, पर पता नहीं गिरी कैसे, जो भी है। लेकिन उस वक्त ये था कि सुखी आंटी और जो आसपास मेरी बैठी, तो कहते ये तो गई।
इतनी मेरी बुरी हालत, तो वहां तो स्ट्रेचर पे डाल के मेरे को ले गए। तो जैसे मैं सेमी कॉन्शियस या बिल्कुल बेहोशी की हालत में मेरे को स्ट्रेचर पे डाल के लेके गए, तो आई सॉ डुगरी मंदिर वाज अंडर कंस्ट्रक्शन एट दैट टाइम। तो मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी शिव जी की मूर्ति दरबार में बन रही है, उधर बनाने के लिए गुरु जी के हॉल में, डुगरी मंदिर में। वहां से स्ट्रेचर में गया तो गुरु जी की फोटोग्राफ्स लगी हुई थी, बड़ी स्माइलिंग उसमें। तो उधर जाके उन्होंने मेरा जो फर्स्ट एड करनी थी वो की, और उसके बाद थोड़ा सा मैं स्टेबल हुई, तो मेरे को कार में डाल के, तो डॉक्टर MP सिंह थे वहाँ लुधियाना, ये चंडीगढ़ के 16 सेक्टर के हॉस्पिटल के CM। वो कहते आंटी ऐसे नहीं, हम आपकी पूरी थोड़ा चेकअप करके फिर आपको घर भेजेंगे। वहां तक मैं हॉस्पिटल में गई, कितनी बार मैं अनकॉन्शियस हुई, अगेन आई रीगेन्ड माय कॉन्शियसनेस। लेकिन वो क्या हो रहा था कि मेरा हॉस्पिटल तक मैं पहुंची, उन्होंने बोला कि एडमिट करेंगे, लेकिन वहां कोई ऐसी घटना हो गई कि उन्होंने मेरे को एडमिट नहीं किया, उनको उन पेशेंट्स के ऊपर ध्यान चला गया। सो मेरे को वहां से डिस्चार्ज किया। गुरुजी ने ये सब कुछ करके मेरे को वहां तक लेके गए, बट आई वॉज नॉट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल दैट टाइम, क्योंकि गुरुजी ने रास्ते में जो मेरे को ये कॉन्शियस अनकॉन्शियस किया, ये भी गुरुजी के अपने कल्याण करने के अलग अलग से तरीके हैं। खैर उसके बाद मैं ठीक हो गई। फिर मेरे को कोई मतलब कि ऐसी प्रॉब्लम शुरू हुई, तो क्योंकि जब मेरा माइग्रेन का हो गया तो गुरुजी कहते ठीक है ना, हुन और कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं कहा ठीक है जी। तो व्हेन आई यूज्ड टू गो टू गुरुजी संगत, तो गुरुजी यूज्ड टू आस्क मी, आंटी ठीक है, दवाई ना खाई? मतलब कि गुरुजी might have repeated the same sentence for continuously for 10 days। तो लेकिन वो कहते गुरुजी निचोड़ते हैं ना। एक दिन ऐसे मेरे को किसी ने बोला कि कमांड हॉस्पिटल सो एंड सो डॉक्टर हैज कम, तो ना तेरे को, सबको ये पता था कि इसको माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, वहां है ना वो तेरे ठीक है। देखो बिल्कुल दिमाग से गुरुजी ने तो मेरा कल्याण किया हुआ है। तो उसने मेरे को दवाई दी, मैंने दवाई खानी शुरू कर दी थी। और जैसे मैंने दवाई खानी शुरू की, तो वो कुछ दिनों के बाद वो, तो मैं उसको बोला कि इसका असर नहीं है, वो तो डोज इंक्रीज कर दे। सो वो मेडिसिन मैंने कंटिन्यूसली फॉर 3 years आई टुक दैट मेडिसिन। तो फिर गुरुजी ने देखा भी तो ये तो पागल है बिल्कुल ही। तो इंस्टेड ऑफ दैट डॉक्टर, उसका जो ट्रेनिंग डॉक्टर था वो ही वाज सिटिंग, वो गुरुजी का ही कोई रूप था। तो जब मैं, उसने मेरे को बोला कि ये दवाई तो आप 3 महीने से ज्यादा नहीं खाते, यू आर टेकिंग फॉर द लास्ट 3 years नाउ, स्टॉप इट इमीडिएटली अदरवाइज यू विल स्टार्ट हैविंग दिस प्रॉब्लम्स। वो गुरुजी बैठे थे उधर, क्योंकि आज जो मेरी मेडिसिन मैं खा रही हूँ ओनली बिकॉज ऑफ दोज वर्ड्स विद दैट डॉक्टर यूज्ड टू टेल मी। ही टोल्ड मी कि ये चीजों की, ये मेडिसिन आपको खानी पड़ सकती है। वाई गॉड, वो गुरु जी ने जो बातें बोली वो डॉक्टर से कहलवाई हैं। जब उसके रूप में गुरु जी आप भी बैठे होंगे, वो भी गुरु जी ने मेरे को बचाया तभी आके। फिर प्रॉब्लम उसी उन्हीं दवाइयों की प्रॉब्लम हुई। तो ऐसी आई वॉज सो रेस्टलेस। मैंने इनको बोला कि इतनी रेस्टलेस, जैसे हम गुरु जी के दरबार में जाने के लिए होते थे ना इधर 33 सेक्टर में, उस दिन आई वॉज सो रेस्टलेस। तो उनकी सत्संग का टाइम था 6:30, आई मिस्टूक इट 6 o'clock। आई टोल्ड माय हस्बैंड के हम 5:45 घर से निकल जाएंगे, सो दैट बाय 6 o'clock वी शुड बी देयर। जब हम गए तो उधर तो संगत कोई है ही, मेरे को लगा शायद है ही नहीं। अंदर गए तो दरबार लगा हुआ, एंड बिलीव मी संगत में सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड। मैंने जो मेरे दिमाग में उस दिन था, मैंने सारी बातें गुरुजी के साथ बैठ के की। और जब सत्संग शुरू हुआ तो पहला शब्द लगा, मन काहे तू डोलता, तुझ रखन वाला आप। तो उसके बाद हो गया, जो मांगे ठाकर प्रेते सोई सोई देवे, वो भी हो गया। उसके बाद जिसके सिर पर सामने सो दुख कैसा पावे। चौथा, सतगुर तुमरे का सवारे। तो उसके बाद एक्चुअली मेरी रिपोर्टें आने वाली थी वो टेस्ट की, तो आई वाज क्वाइट वरीड। तो फिर उसके बाद सत्संग शुरू हो गए। तो सब जिनको होस्ट ने बोला तो उन्होंने कर दिए, दो ने।
तो उसके बाद कहते एनीबडी एल्स वांट टू डू द सत्संग, में चुप बैठी। मैंने कहा नहीं। उसके बाद जो हॉस्टेस था वो बिल्कुल मेरे सिर के ऊपर आकर किसी ने और मैंने उसके हाथ से माइक पकड़ लिया। मैंने कहा गुरुजी बोलते हैं कि आज मेरे को करना चाहिए। तो मैंने उनको बोला कि कैसे मैं आपके घर में आई हूँ अभी, कैसे जल्दी पहुंच गई। और जब मैं गुरुजी से बातें कर रही थी तो ये शब्दों के रूप में मेरे आंसर भी मिले हैं। तो ऐसे लगता है कि सत्संग आज मेरे लिए ही था। तो बोलते ना कि गुरु बोल रहा है, तो ऐसे ये बानी की अपनी भाषा में हमको समझाते हैं। उनकी भाषा है बानी, ये शब्द। अगर हमने शब्द लगाने हैं, उनको सुनना है, मानना है, तो हमको अपने सारे आंसर्स मिलेंगे यहीं से। तो जैसे हम आने लगे तो उन्होंने एक रोजेस का बुके मेरे को दे दिया। और मैं घर में आके मैं आके किचन में थोड़ा सा कुछ रात का सोने से पहले जो थोड़ा बहुत काम था वो करने लगी। तो मेरे हस्बैंड ने बुके खोल के उसको बाज में लगा के वो अपने बेडरूम में चले गए, उसको ड्राइंग रूम में रख दिया। विद इन 5 मिनट्स केम बैक। तो मेरे को आके बोलते आके देखी। अब हमारे कमरे से कुछ क्या क्या कुछ मेरे को महसूस हो रहा उधर। जब मैं गई संगत जी, द होल रूम वाज फिल्ड विद गुरुजी's फ्रेग्रेंस। और ये पूरा मेरे को, मैंने शुक्राना भी किया गुरुजी, अब आंखों में आंसू, शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी ने आज मेरी पूरी अरदास सुनी है आपने। तो नेक्स्ट डे मेरी रिपोर्टें भी सारी ठीक, सारा कुछ ठीक। तो ये जो गुरु है ना, अगर तो हम इनके ऊपर विश्वास पूरा करेंगे तो ये सब मिलेगा हमको। अगर वही डुअलिटी के यहाँ नहीं मिला, वहां नहीं, वहां जाते हैं वहां से कुछ नहीं मिला, हर जगह वो एक ही है। तो मेरे को 1 घंटे के लिए बोला गया था, मेरे ख्याल है कि 1 घंटा तो हो गया होगा अभी, लेकिन मेरे पास तो सत्संग बहुत और है। तो आज के लिए मेरा ख्याल है कि 1 घंटे के लिए संगत भी इतना भी, आगे कभी भी मौका मिलेगा जरूर और सत्संग करूंगी। जय गुरु जी।